पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में कहाँ पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में कहाँ पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ कराता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन का भू राजस्व क्या था? 1/6, 6 में से 1। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। नटराज की मूर्तियाँ किस काल की हैं? चोल काल की। नटराज की मूर्तियाँ चोल काल की हैं। राष्ट्रवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र द्वितीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कौन लाए? यवन। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कौन लाए? यवन। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन है? चोल। स्थानीय स्वशासन की विशेषता किस वंश को थी? स्थानीय स्वशासन की विशेषता किस वंश को थी? चोल वंश को। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। हुणों का प्रथम शासक कौन था? हुणों का प्रथम शासक तोरमाण था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। संगम का क्या तात्पर्य है? कवियों की गोष्ठी। प्रथम व तृतीय संगम कब हुआ था? मदुरई में। प्रथम व तृतीय संगम मदुरई में। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार हमला किया था। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसको हराया? 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय चौहान थे। उन्होंने किसको हराया? मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यह मिसप्रिंट है थोड़ा। और इसका हारने का कारण था इसका संयोगिता का प्रेम। जिसका पिता था जयचंद गहरवाल, उनके साथ संबंध उनकी सही नहीं थे, उसकी संयोगिता के कारण, इसलिए ऐसा हुआ। 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक।
हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया, जो कि 1591 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुलाब्दीन। कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। जयपुर के राजा समाई जयसिंह ने किन 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया? दिल्ली, उज्जैन, बनारस, जयपुर एवं मथुरा। दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, जयपुर। दिल्ली, उज्जैन, बनारस, जयपुर एवं मथुरा। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास की। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में था। ये समकालीन थी तुलसीदास जी के। दोहरी शासन नीति को समाप्त किसने किया? वॉरेन हास्टिंग ने 1772 ईस्वी में। वॉरेन हास्टिंग ने 1772 ईस्वी में 1772 दोहरी शासन नीति को समाप्त करने वाला वॉरेन हास्टिंग। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? यूरोज से। रानी लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी, अंतिम युद्ध में सामना यूरोज से करना पड़ा था। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। दिल्ली का पहला सुल्तान, मुसलमान सुल्तान। दिल्ली का पहला मुसलमान सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली का पहला मुसलमान सुल्तान इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? बख्तियार काकी के। कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के याद में या स्मृति में करवाया गया, पूरा करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। लाख बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में है। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किसे किया था? मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किसे किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ही हो गई थी। एकता सेना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। एकता सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक इम्पोर्टेंट अफगान शासक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया? अलाउद्दीन ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश। चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका तांबे का जीतल। चांदी का टंका तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलाए हुए सिक्के हैं। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश, अर्थात जो इल्तुतमिश था वो तुर्की था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में, जो कि इल्तुतमिश एक तुर्क सुल्तान था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम
जूना खां था। सनकी या पागल सुल्तान किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। सनकी या पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई। गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक। गौतमेश्वर की मूर्ति कर्नाटक। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है? बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। और बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लंपट मूर्ख जहांदार शाह। अकबर का जन्म अमरकोट में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कालानौर किला, पंजाब। कालानौर किला स्थान है पंजाब। पंजाब के कालानौर किले में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था राज्याभिषेक अकबर का। और जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था अमरकोट में। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो और पिता का नाम हुमायूं। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी? अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी? अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्समद को दी थी। सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्समद और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुसलमान शासक था मुगलिया शासक। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगलिया शासक मुगल अकबर। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? अकबर व महाराणा प्रताप इनके मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य में हुआ था। अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षक का नाम बैरम खां। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को अकबर ने किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को किसने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को अकबर द्वारा बनवाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, आगरा जिले में। अकबर ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की? अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? 1567 1567 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिर्र ए अकबर के लेखक कौन थे? सिर्र ए अकबर के लेखक दारा शिकोह थे।
सिर्र ए अकबर के लेखक दारा शिकोह। सिर्र ए अकबर के लेखक दारा शिकोह। दीन ए इलाही। दीन ए इलाही या तौहीए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू कब किया? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया? अकबर ने। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महिषदास। फैजी तथा बीरबल कहाँ रहते थे? अकबर के दरबार में। फैजी तथा बीरबल कहाँ रहते थे? फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबारी में रहते थे।